आज के व्लॉग में मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये सवाल करना चाहूंगा कि आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जाके ऑपोजिशन वाली तकरीरें क्यों कर रहे हैं? आप वहां जाके अपने दुख दुलद्दर बयान क्यों कर रहे हैं? यू आर इन द गवर्नमेंट, यू आर इन द पावर, you have to tell the people what you have done in last 4 years, in last 2 years. शहबाज शरीफ बताएं कि 2022 के बाद से अब तक क्या किया। नवाज शरीफ की पार्टी बताए कि 2022 के बाद से अब तक आप किसी ना किसी तरह हुकूमत में हैं, और पीपल्स पार्टी बताए कि 2024 के इलेक्शन के बाद से आप हुकूमत का जुज़्वे ला यनफक हैं। आपने क्या किया? व्हाट यू हैव डन? अच्छा, आबिद शेर अली बिलावल भुट्टो जरदारी की एक लाइन पकड़ता है, उसको पकड़ रगड़ दिया। मैं हैरान हूं, गिलगित बल्तिस्तान के 9,60,000 वोटर्स पर मुझे तरस आ रहा है, रहम आ रहा है कि पिछली पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 75-76 साल हिस्ट्री में ये उल्लू बनाते रहे हैं। सारे पाकिस्तान की मासूम लोगों को उल्लू बनाया जा रहा था, और अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। मतलब आप हुकूमत में हैं, आप जाके बताइए कि आप ये प्रोजेक्ट्स लगा चुके, ये आपकी सक्सेस है, ये आपकी सक्सेस स्टोरी है, और आप गिलगित बल्तिस्तान में अगर 17 सीटें लेने के बाद कामयाब हो गए तो फिर आप ये करेंगे। अच्छा, वहां जाके रोना रोया जा रहा, मुझे क्यों निकाला, आप कसूरवार हैं जो मुझे निकालने दिया। तो पीपल्स पार्टी जाती है कि हमें सच्चा प्यार नहीं मिला। वो भाई मतलब ऊपर वाले हलकों से ये गिले चल रहे कि आपने कहा था कि कुछ हुकूमत का हिस्सा आपको मिलेगा, कुछ वक्त इनको मिलेगा, और मिलजुल के खाएंगे, नोचेंगे, इस अवाम को बेवकूफ बनाएंगे। वो क्यों नहीं मिल रहा? इस वक्त सदर आसफ अली जरदारी जगह जगह जाके ये मीटिंग्स कर रहे। लेकिन मुझे जिस बात पे तरस आ रहा, दुख हो रहा, मुझे उन मासूम 9,60,000 वोटर्स गिलगित बल्तिस्तान के जो ख्वाब बुने बैठे हैं कि ये यहां कोई मोटरवे बना देंगे, ये यहां इलेक्ट्रिक बसें चला देंगे, ये यहां इंफ्रास्ट्रक्चर का निजाम बेहतर बना देंगे, ये यहां तालीम दे देंगे, ये यहां सेहत का निजाम बेहतर बना देंगे। मेरी आपसे गुजारिश है, आप जरा पंजाब में आके देख लीजिए कि सेहत का निजाम कितना स्टेट ऑफ द आर्ट है। दावे बहुत हैं भाई, दावे, करप्शन फ्री कितना है। आप गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को करप्शन फ्री गिलगित बल्तिस्तान दे देंगे। आप पंजाब में आ जाएं, आप लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को, मैं जिसका विटनेस हूं, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, पंजाब की एक छोटी सी तहसील है, वहां का एसी उसके हाथ बंधे हुए हैं। कल मैं सीएम ऑफिस गया, सीएम ऑफिस वालों ने कॉल की, कल से आज तक नो एक्शन एट ऑल। ये पंजाब की सूरत हाल है। आप बात करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में आप दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, पंजाब की यह सूरत हाल है। मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पता क्या हुई? जब मैंने जिक्र किया कि वो इतनी रिश्वत मांग रहे हैं, तो वो अगले साहब बड़े मुस्कुरा के बोले, फिर ये तो चलता है ना, शरीफ आदमी रिश्वत देता है ना, तगड़ा आदमी तो रिश्वत देगा नहीं। मतलब दैट वाज ए नॉर्मल थिंग फॉर देम। मतलब जिस शख्सियत का मैं जिक्र कर रहा हूं इज राइट मैन, मतलब एक अच्छे इंसान है, बट वो क्या करें, सिस्टम ने उनके हाथ बांधे हुए हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बड़ा क्लियर कहना चाहूंगा, जब आपसे आके ये कहें आपको करप्शन फ्री गिलगित बल्तिस्तान दिया जाएगा, जब आपको कहें कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त हो जाएगा, जब आपको आके कहें कि सिस्टम बड़ा कमाल देंगे, इनसे पूछें क्या सिस्टम में आप पंजाब करप्शन फ्री बना सके? पीपल्स पार्टी से पूछें कि आप सिंध करप्शन फ्री बना सके? क्या आपने पंजाब में सेहत के शोबे में काराए नुमाया सर अंजाम दे दिए? क्या आपने सिंध में पीपल्स पार्टी से पूछें काराए नुमाया सर अंजाम दे दिए जो आप हमें लॉलीपॉप दे रहे? तरस आ रहा है मुझे लोगों की किस्मत पर कि ए कास्म शिया तेरी तकसीम अजब है, दस्तार उन्हें दी है जो सर ही नहीं रखते। इस पंजाब को, इस पाकिस्तान को
लॉयल हुक्मरानों की जरूरत है, करप्ट लोगों की जरूरत नहीं है। आम आदमी यकीन कीजिए अपनी फाइलें उठा के पूरी पूरी नस्ल फिरती रहती है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। मैं हैरान हो रहा था कि मेरे जैसे टेक्सचर के बंदे को इतनी एफर्ट करनी पड़ रही है, जो गरीब आदमी जिसकी कोई सुनता नहीं है उसके क्या हालात होंगे। वो जो ऑफिस में एंटर ही नहीं हो सकता, उसके साथ जिंदगी किस तरह से खेलती होगी। और मेरे सामने वो वीडियो गुजरी, असिस्टेंट कमिश्नर जो पत्तों के बेचारे फौत हुए थे, उनका बेचारों का ससुर अपनी बेटी के लिए, वो 6 महीने पहले डेथ हुई थी असिस्टेंट कमिश्नर की, बेटी की वो अपने दामाद की डेथ की फाइल लेके फिर रहा है कि मरियम नवाज ने ये 50 लाख का माली मुआवनत का ऐलान किया था, अभी तक वो ट्रांसफर नहीं हो सके। उस बात की गुफ्तगू सुन के दिल खून के आंसू रोता है। ये पंजाब है, ये सिस्टम है, और ये सिस्टम दावा कर रहा है कि हम जब गिलगित बल्तिस्तान में आएंगे हम वहां आके दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। वुड यू इमेजिन, जहां 6 महीने पहले एक असिस्टेंट कमिश्नर फौत हो गया, उसके बच्चे बेयारो मददगार हैं। ये लोग आके आपको बता रहे हैं कि हम जब आपके यहां हुकूमत में आएंगे हम दूध और शहद की नहरें बहाएंगे। मैं हैरान हो गया। वो वजीर आला कंप्लेंट सेल में एक खातून आती है कि मेरे देवर ने मुझे नीचे फेंका, मेरा मुंह नोचा। वो वीडियो भी जरा ये मुलाहिजा कीजिए, मेरा मुंह नोचा और मुझे मारा। मैं उसी वक्त मैंने 15 पे कॉल की, उसी वक्त पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई, लेकिन रात के अंधेरे में सेटलमेंट करके। वो खातून कहती है ये वीडियो देखें आप, ये वीडियो देखें। वो खातून कहती है कि उसको छोड़ दिया गया, मेरा देवर मुझे चढ़ा रहा है, सिस्टम को चढ़ा रहा है, वो इस खातून को नहीं चढ़ा रहा, वो सिस्टम को चढ़ा रहा है। कर ले जो कुछ करना है, उखाड़ ले जो कुछ उखाड़ना है, नहीं बाज आता अपनी हरकतों से। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है मरियम नवाज की खवातीन पर। और वो खातून जगह जगह बेचारी इंसाफ मांगती फिर रही है और कह रही है, ये मुझे कह रहे हैं 1000 रुपए लेके घर वापस चली जाओ। मैं यहां 1000 रुपए लेने आई हूं, मैं लोगों से मांग मांग के पिछले 1.5 महीने से सड़कों पे हूं, कभी मैं स्टैंड पे सोती हूं। उन्होंने मुझे धमकी दी हुई है कि तुझे घर से निकाल देंगे। दिस इज व्हाट हैपनिंग इन द पंजाब। और पंजाब वाले कह रहे हैं हमें गिलगित बल्तिस्तान भी दे दो, हम यहां भी इंसाफ लेके आएंगे, हम यहां भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे। ये असिस्टेंट कमिश्नर वाली जरा वीडियो देखिए ना, किस तरह वो बाप रो रहा है, किस तरह गिरे औजारी कर रहा है। ये सिस्टम लेके आएंगे केपीके में। बहरहाल जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहती है शेर आपके मसले हल करेगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है तीर आपके मसले हल करेगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है बल्ला ही आपके तमाम दुखों का तदारुक है। आप बताएं, आपके ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में किसकी जीत होनी चाहिए और किसकी हकीकी जीत होगी? May Allah bless you and your families. इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।